अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेन कंट्रोल के बारे में। पेन कंट्रोल से मतलब ये कि दर्द को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन दर्द को कंट्रोल करने से पहले जानना ये ज़रूरी है कि हमें दर्द को क्यों कंट्रोल करना चाहिए। दर्द को हमें इसलिए कंट्रोल करना चाहिए क्योंकि अगर आप दर्द को कंट्रोल नहीं करोगे और दर्द बहुत ज़्यादा होगा तो इससे आपको बेहोशी भी आ सकती है, जिसको हम वेज़ोवेगल अटैक कहते हैं, वेज़ोवेगल सिनकोपी भी कहते हैं। तो इससे आपको वो भी आ सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपकी कोई सर्जरी हुई हुई है और आप ने चलना फिरना है, क्योंकि मतलब सर्जरी के बाद हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि बंदा चले फिरे। अगर आप चलोगे फिरोगे तो आपको दर्द होगा, तो दर्द होने की वजह से बंदा नहीं चलेगा फिरेगा फिर। सही है, जब वो नहीं चलेगा तो ज़ख्म जल्दी ठीक नहीं होगा, तो इसलिए उसका पेन कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी होता है, स्पेशली ऑपरेशन के बाद। अगर किसी का ऑपरेशन हो जाए तो उसके बाद उसको जो दर्द होगा उसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सही है, तो चलो हम स्टार्ट लेते हैं कि हम इसको कैसे मैनेज करते हैं। सबसे पहले हम जो काम करते हैं इसमें हम पेन की सीवियरिटी को डिटरमिन करते हैं कि पेन कितना सीवियर होता है। ठीक है, तो सीवियरिटी के लिए हम ये करते हैं कि हम पेशेंट से तो एक तो ये पूछते हैं कि उसको कोई नाज़िया तो नहीं हो रहा, वोमिटिंग तो उसको नहीं आ रही। सही है, मतलब उसका दिल तो ख़राब नहीं हो रहा। दूसरी चीज़ से हम पूछते हैं, हम उसको कहते हैं कि इसको स्कोर करें 1 to 10। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को दर्द बिल्कुल ना हो रहा हो तो उसका स्कोर होगा 1। सही है, और किसी को इतना ज़्यादा सीवियर पेन हो रहा हो कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा तो उसको हम स्कोर देंगे 10। फिर उस बंदे से हम पूछेंगे कि आप अपने दर्द को कितना स्कोर दोगे इसमें से। ठीक है, आउट ऑफ 10 आप इसको कितना स्कोर देते हो। अगर वो आउट ऑफ 10 फॉर एग्ज़ाम्पल कहते हैं कि मेरा दर्द 4 है, सही है, मैं 4 नंबर दूंगा इसको आउट ऑफ 10। दूसरे कहते हैं कि मैं 6 नंबर दूंगा, 7 दूंगा, 8 दूंगा। तो इससे आपको सीवियरिटी का अंदाज़ा होगा, क्योंकि अगर कोई बंदा कहता है कि मैं अपने पेन को 4 आउट ऑफ 10 देता हूँ, सही है, तो इसका मतलब है कि उसको थोड़ा सा पेन हो रहा है, इतना नहीं हो रहा। अगर कोई दूसरा बंदा कहता है कि यार आउट ऑफ 10 मैं उसको 8 देता हूँ, तो इसका मतलब है कि उसको सीवियर पेन हो रहा है। वो कहते हैं मैं 10 आउट ऑफ 10 देता हूँ, इसका मतलब है कि सीवियर एक्सक्रूशिएटिंग पेन है जो बहुत ज़्यादा तेज़ है। तो इसलिए हम सीवियरिटी को सब्जेक्टिवली डिटरमिन करते हैं। सब्जेक्टिवली डिटरमिन का मतलब ये है कि हम पेशेंट से पूछते हैं कि आपको कितना दर्द होता है, तो पेशेंट हमें बताता है कि मुझे इतना दर्द होता है, क्योंकि ये एक सिम्टम है, ये साइन नहीं है कि हम इसको वो करें। सिम्टम का मतलब ये होता है जब पेशेंट हमें खुद बताता है कि मुझे ये मसला है, और साइन वो होता है जो हम पेशेंट में देखते हैं। सही है, अच्छा, पेन का जो साइन होता है वो हम पेशेंट में ये देखते हैं कि किसी को सीवियर पेन हो रहा होगा तो उसको हम जब पल्स चेक करेंगे तो पल्स उसका टैकीकार्डिक होगा, मतलब उसका पल्स ज़्यादा होगी। सही है, तो अगर पल्स ज़्यादा होगी तो इससे हमें अंदाज़ा होगा कि हाँ, इस बंदे को पेन हो रहा है। अच्छा, तो अगर हमने किसी से पूछा कि आपको कितना पेन हो रहा है, उसको स्कोर करो आउट ऑफ 10, और उसने कहा कि मुझे आउट ऑफ 10 मुझे 3-4 हो रहे हैं। सही है, तो लेस देन 4 इज़ नॉट सिग्निफिकेंट। लेस देन 4 इसको हो रहा है तो बस ठीक है, इसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर इसको 5 to 6 पेन हो रहे हैं, अगर ये नंबर दे रहे हैं 5 to 6, सही है, तो फिर इसको हम माइल्ड पेन कहते हैं। अगर 7 to 8 देते हैं तो इसको हम मॉडरेट कहते हैं। अगर मोर देन 8 है तो इसको हम सीवियर पेन कहते हैं, और फिर हम इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट करते हैं। माइल्ड को हम अलग तरीके से ट्रीट करते हैं, मॉडरेट को अलग से, और सीवियर को अलग से। तो हम स्कोरिंग सिस्टम से फिर उसकी ट्रीटमेंट का वो निकालते हैं कि हमने किस तरह इसको ट्रीट करने हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दूसरी चीज़ जानना ज़रूरी है सीवियरिटी के बाद, वो ये है कि टाइप ऑफ पेन जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस टाइप का पेन है, क्योंकि पेन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स का होता है। एक हमारे पास होता है इन्फ्लेमेटरी पेन। इन्फ्लेमेटरी पेन वो होता है जो हमारे पास किसी इन्फेक्शन की वजह से हो जाए। सपोज़ का किसी जगह पे इन्फेक्शन है, लाइक किसी को यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन है, उसको लोअर बिली में, जिसको हम हाइपोगैस्ट्रिक पेन कहते हैं, वो हो रहा है ना, तो सारी बात ये तो इन्फेक्शन के साथ हो रहा है, ये अलग पेन है। किसी को सर्जरी के साथ हो जाए, किसी की सर्जरी हुई है उसको पेन हो रहा है, ये भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी पेन की कैटेगरी में आता है। किसी को कोई लेसरेशन, कोई छूट आई है, उसकी वजह से पेन हो रहा है, ये भी हमारे पास इन्फ्लेमेटरी पेन ही होता है। तो ये एक हमारे पास होता है इन्फ्लेमेटरी पेन, जिसमें हमारे पास ये कैटेगरीज आते हैं। दूसरा हमारे पास होता है स्पाज्मोडिक पेन। स्पाज्मोडिक पेन हम उसको कहते हैं जहाँ पे स्मूथ मसल्स होते हैं और वो जब स्पाज्म में चले जाते हैं, वो जब कंट्रैक्ट कर लेते हैं ना और कंट्रैक्ट स्टेट में रह जाते हैं, तो उसको हम स्पाज्म कहते हैं। वो तो स्मूथ मसल जब स्पाज्म में चले जाते हैं तो उसको वो अलग टाइप का पेन होता है। वो हमारे पास किन लोगों में होता है जिसको यूरिटेरिक कोलिक होता है, जिसको हम कहते हैं ना, अगर किसी को किडनी स्टोन है और उसकी वजह से उसको पेन हो रहा हो, ठीक है, तो ये हमारे पास स्पाज्मोडिक पेन होता है। क्योंकि उधर दोनों टाइप का होता है, अगर किडनी में है तो उधर इन्फ्लेमेटरी पेन भी हो सकते हैं, लेकिन अगर यूरिटर में आ जाए तो यूरिटर स्पाज्म में चला जाता है, तो उसको स्पाज्मोडिक पेन भी हो सकते हैं। तो जो हमारे पास किडनी स्टोन का पेन होता है उसमें हमारे पास दोनों एलिमेंट्स होते हैं, उसमें इन्फ्लेमेटरी पेन भी होते हैं और हमारे पास उसमें ये स्पाज्मोडिक पेन भी होता है। तो स्पाज्मोडिक पेन एक ये होता है। दूसरा जो हमारे पास स्केलेटल मसल होते हैं, वो अगर किसी वजह से स्पाज्म में चले जाए, सही है, तो इसको हम स्पाज्मोडिक पेन कहते हैं। तो उसके लिए हम फिर मसल रिलैक्सेंट देंगे ताकि वो मसल रिलैक्स हो जाए और तब उसका पेन रिलीफ होगा। अगर आप उसको कोई पेन किलर वगैरह दोगे ना तो इससे इतना इफेक्ट नहीं होगा जितना मसल रिलैक्सेंट से होगा।
तो हम टाइप ऑफ पेन को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं। पहले हमने टाइप को डिटरमिन करना होता है। अच्छा, जो तीसरा टाइप ऑफ पेन है वो हमारे पास इस्कीमिक पेन है। इस्कीमिक पेन का मतलब ये है कि किसी जगह को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रही। फॉर एग्जांपल, अगर किसी को हार्ट अटैक आता है, जिस तरह आप लोगों ने सुना होगा कि हार्ट अटैक का पेन पहले चेस्ट पेन स्टार्ट होता है, फिर ये लेफ्ट आर्म को रेडिएट करता है, सही है। चेस्ट में स्टार्ट होता है, फिर जो हमारे पास लेफ्ट आर्म है उसमें चला जाता है, सही है। तो इस्कीमिक पेन होता है, तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरी है कि आप इसके ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करो, तब वो पेन ठीक होगा। अगर उसको आप पेन किलर वगैरह दोगे ना, तो उसे इतना फ़ायदा भी नहीं होगा और वो नुकसानदेह होगा उल्टा उसके लिए, क्योंकि उधर ब्लड नहीं पहुंच रहा और आप पेन को सप्रेस कर रहे हो। तो ज़रूरी ये है कि पहले आप उधर ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करो। तो इस्कीमिक पेन को अलग से हम ट्रीट करते हैं। इसके अलावा अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो, फोर्थ टाइप हमारे पास न्यूरोपैथिक पेन का है। तो अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो, न्यूरोपैथिक का मतलब ये है कि हमारे पास काफ़ी पे नर्व इन्वॉल्व है। जिस तरह हम शियाटिका को कहते हैं ना, अगर किसी को स्लिप डिस्क हो जाए, जो हमारे जिस्म में जो कमर में वो मोहरे होते हैं, वो अगर फिसल जाए तो वहाँ पे हमारे पास क्या होता है, नर्व कंप्रेस हो जाते हैं। तो जब नर्व कंप्रेस होंगे तो उसकी वजह से हमारे पास जो पेन होगा उसको हम न्यूरोपैथिक पेन कहते हैं। तो न्यूरोपैथिक पेन को हम फिर पेन किलर से, आम पेन किलर से ट्रीट नहीं करते, इसको हम अलग पेन किलर से ट्रीट करते हैं। जिस तरह हमारे पास प्रेगेबलिन, गेबापेंटिन वगैरह अवेलेबल होते हैं, ठीक है। तो न्यूरोपैथिक को हम उस तरह से ट्रीट करते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेन है, हर एक को हम अलग अलग से ट्रीट करते हैं। फर्स्ट वन इज़ इन्फ्लेमेटरी पेन, जिसको हम इंसेट वगैरह से ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड टाइप इज स्पाज्मोटिक पेन। स्पाज्मोटिक अगर स्मूथ मसल में हो तो हम इसको एंटीस्पाज्मोटिक्स है, जिस तरह लोस्पा वगैरह के इंजेक्शन आते हैं ना, या टेबलेट्स भी आते हैं, तो उससे ट्रीट करते हैं। अगर स्केलेटल मसल हो तो मसल रिलैक्सेंट हम देते हैं, जिस तरह मोवॉक्स वगैरह देते हैं। अगर किसी को थर्ड टाइप यानी इस्कीमिक पेन आ जाए तो इसको हम ब्लड सप्लाई को रिस्टोर करने से ट्रीट करते हैं। इस तरह हम क्या देते हैं, हम इसको वेसोडाइलेटर, जिस तरह नाइट्रेट देते हैं ना, जो जुबान के नीचे गोली रखते हैं जिसकी वजह से वेसोडाइलेशन हो जाती है, वो दे देते हैं। या हम स्टंट पास कर देते हैं हार्ट में, कि जो वेसल जहाँ पे ब्लॉक हुई हुई है उधर हम एक स्टंट लगा दें ताकि वो वेसल्स वापस ओपन हो जाए और ब्लड सप्लाई रिस्टोर हो। तो हम इस्कीमिक पेन को इस तरह ट्रीट करते हैं। अगर किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो, फोर्थ टाइप, तो न्यूरोपैथिक वो ट्रीट करते हैं डिफरेंट मेडिसिन से, जिस तरह प्रेगेबलिन, गेबापेंटिन वगैरह है। अगर इससे ना हो तो फिर हम उसके लिए भी सर्जरी करते हैं और वो प्रेशर जो नर्व पे पड़ रहा है उसको रिलीव करते हैं, सही है। तो ये हमारे पास पेन के जनरल टाइप्स है। अच्छा, अब जब हम किसी पेन को ट्रीट करते हैं तो कि हम ऐसा नहीं करते कि कोई बंदा हमारे पास आता है पेन के साथ और उसको हम स्ट्रेट अवे कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक दे देते हैं ताकि उसका दर्द ठीक हो जाए। नहीं, हम ऐसा नहीं करते। हम स्टेप वाइज ऊपर की तरफ जाते हैं। हम पहले वीक से स्टार्ट लेते हैं, फिर मॉडरेट, फिर सीवियर, उस तरह जाते हैं ऊपर। तो हम पहले स्टार्ट लेते हैं, हमारे पास जो पहला स्टेप होता है वो होता है अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो, सही है, तो उसको हम नॉन ओपियाइड एनाल्जेसिक्स दे देते हैं। नॉन ओपियाइड का मतलब ये है कि वो ऐसे पेन किलर मेडिसिन जो ओपियाइड्स ना हो, सही है, तो हम वो दे देते हैं। उसमें हमारे पास एनसेड्स और पैरासीटामोल आते हैं। एनसेड्स क्या होते हैं, एनसेड हमारे पास नॉन स्टीराइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं। मतलब ये कि जो इन्फ्लेमेशन कम करने वाली दवाइयाँ है, लेकिन वो हमारे पास स्टीराइड नहीं है, सही है, ये नॉन स्टीराइडल है, क्योंकि स्टीराइड भी इन्फ्लेमेशन को कम करती है ना, लेकिन ये दवाइयाँ भी करती है और स्टीराइड नहीं है ये। तो इसको हम इंसेड कहते हैं। इंसेड में हमारे पास आइबुप्रोफेन जो ब्रोफिन के नाम से मशहूर है, हमारे पास नेप्रोक्सिन और एस्पिरिन जो डिस्प्रिन के नाम से मशहूर है, ये वगैरह आते हैं। ये हमारे पास इंसेड्स में आते हैं। इसके अलावा इस स्टेप में हमारे पास पैरासीटामोल भी इंक्लूडेड है, जो ज़्यादातर पेनाडोल के नाम से मिलते हैं। तो ये दोनों चीज़ें, इंसेड्स और पैरासीटामोल, हम स्टेप 1 में दे देते हैं। स्टेप 1 का मतलब ये, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो, फॉर एग्जांपल अगर किसी को कोई इन्फ्लेमेटरी पेन हो, या किसी को बुखार हो रहा हो, या किसी को हेडेक हो, या किसी को मस्कुलोस्केलेटल पेन हो, मतलब उसके जिस्म में दर्द होना हो रहा, पट्टों में या जोड़ों में दर्द हो रहा हो, तो उसको हम ये इंसेड या पैरासीटामोल दे देते थे। ये दर्द को ट्रीट कैसे करते हैं, पैरासीटामोल का मैकेनिज्म क्या है? इसका मैकेनिज्म ये होता है कि जहाँ पे हमारे पास दर्द होता है तो दर्द के दौरान हमारे पास कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं जो हम प्रोस्टाग्लैंडिन कहते हैं। जब प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज हो जाते हैं तो जाके नर्व एंडिंग क्या होती है, नर्व एंडिंग ये होती है कि हमारे पास ब्रेन का और हमारे बॉडी का एक कनेक्शन होता है, ठीक है, कुछ तारों की जगह तारों की वजह से, मतलब कुछ तारें होती है जो ब्रेन और हमारी बॉडी को आपस में कनेक्ट करती है, जिसको हम नर्व्स कहते हैं। तो इस जो नर्व होते हैं ये स्टिमुलेट होते हैं ना, जब केमिकल रिलीज हो जाते हैं तो ये उन नर्व को स्टिमुलेट कर देते हैं, उसको मतलब मैसेज दे देते हैं, और फिर वो नर्व मैसेज को ले जाते हैं यहाँ से ब्रेन तक। तो अगर आप इस मैसेज को इनहिबिट कर दो, चाहिए कि ये मैसेज उस नर्व को मिले ही नहीं, तो फिर सारी बात है, पेन तो होगा ही नहीं। तो ये जो इंसेड और पैरासीटामोल है ये काम करते हैं। इंसेड हमारे पास असल में जहाँ पे पेन का सिग्नल जनरेट होता है, जहाँ पे पेन शुरू होता है, ये वहाँ पे इस सिग्नल को इनहिबिट कर देता है, तो ये सिग्नल आगे ब्रेन तक नहीं जाता और हमें पेन महसूस नहीं होता, ठीक है। तो ये इस तरह पेन को ठीक करते हैं। जो पैरासीटामोल है इसका एक्चुअल मैकेनिज्म तो अननोन है, मतलब पता नहीं है कि ये कैसे काम करता है, लेकिन जो इसका प्रपोज्ड मैकेनिज्म है, सही है, वो ये है कि ये हमारे पास सेंटर में प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं। सेंटर का मतलब है कि स्पाइनल कार्ड और ब्रेन में ये प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट करते हैं और वहाँ पे हमें पेन नहीं होता। तो स्टेप 1 में हम ये करते हैं, अगर किसी को माइल्ड टू मॉडरेट पेन हो रहा हो तो उसको हम ये देते हैं स्टेप 1 में, इंसेड्स, आइबुप्रोफेन दे देते हैं, नेप्रोक्सिन दे देते हैं, एस्पिरिन दे देते हैं, पैरासीटामोल दे देते हैं।
अगर किसी का पेन इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, हमने इसको ये दे दिया, उसने ये दवाई ले ली, इसे डोज में भी ले ली, लेकिन पेन कंट्रोल नहीं हुआ, तो फिर हम जाएंगे दूसरी स्टेप की तरफ और हमारे पास स्टेप टू में हमारे पास आता है वीक ओपियाइड्स। तो वीक ओपियाइड्स में हमारे पास कोडीन और ट्रामाडोल वगैरह आते हैं ना। तो ट्रामाडोल और कोडीन ये दोनों हमारे पास असल में सेंट्रली एक्टिंग है और ये पेन की परसेप्शन को कम कर देते हैं। ये सेंटर पे एक्ट करती है। सेंटर पे मतलब ये कि हमारे पास जो ब्रेन में जो रिसेप्टर होते हैं, जो सेंटर्स होते हैं पेन को रिसीव करने के लिए, तो ये उनको इनहिबिट कर देते हैं, तो हमें पेन परसीव नहीं होगा, हमें नहीं पता चलेगा कि हमें दर्द हो रहा है। ठीक है, तो ये उधर इनहिबिट करते हैं। तो हम अगर किसी का दर्द माइल्ड टू मॉडरेट पेन किसी को हो रहा हो और वो स्टेप 1 से कंट्रोल ना हो रहा हो, इनसेट और पैरास्टामोल से कंट्रोल ना हो, तो फिर हम जाएंगे वीक ओपिएट्स की तरफ। और वीक ओपिएट में हमारे पास ये कोडीन और ट्रामाडोल आते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपने किसी को ओपिएट्स देने हैं तो फिर आपने उसको मॉनिटर करना है, क्योंकि ये ऐसे ओवर द काउंटर नहीं मिलते, ये किसी को ऐसे नहीं देने। ये जब भी देने एक अथराइज डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से देने। सही है, क्योंकि इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और ये डिपेंडेंस डेवलप हो जाता है। इसमें डिपेंडेंस का मतलब ये होता है कि अगर आप एक दवाई लोगे, फॉर एग्जांपल किसी दवाई की डोज है 5 मिलीग्राम, आप अब 5 मिलीग्राम लेते हो और इससे आपका जो दर्द होता है वो ठीक हो जाता है। अगर इसको आप बार बार लोगे ना तो फिर आपको डिपेंडेंस डेवलप हो जाएगा, और जब तक आप ये दवाई लोगे नहीं तो फिर आपका दर्द ठीक नहीं होगा, क्योंकि असल में वो दर्द का सोर्स ख़त्म हुआ होगा, आपको दर्द होगा ही नहीं, लेकिन आपकी बॉडी को आदत हो गई होगी इस मेडिसिन की, तो उसको हम डिपेंडेंस कहते हैं। सही है, तो डिपेंडेंस इस पर डेवलप हो जाता है। जो दूसरी बात इसमें एडिक्शन हो जाती है। एडिक्शन भी यही डिपेंडेंस की तरह ही है कि जब तक फिर आप ये दवाई लोगे नहीं तो आपका दर्द ठीक नहीं होगा। हालांकि आपको असल में दर्द नहीं हो रहा होगा, आपका दर्द ठीक हो चुका होगा। सही है, लेकिन इस दवाई ने आपको आदत डाल दी होगी, तो फिर जब तक आप ये दवाई नहीं खाओगे तो आपको दर्द होता रहेगा, वैसे बेचैनी महसूस होगी आपको। सही है, तो इसलिए इसमें ये एडिक्शन वाली हैसियत है, तो इसलिए इसको कंट्रोल और अंडर ऑब्जर्वेशन लेना चाहिए, इसको ऐसे वैसे नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अगर किसी का दर्द इतना सीवियर हो कि वो माइल्ड ओपिएट से भी कंट्रोल ना हो, तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग ओपिएट देते हैं। और स्ट्रॉन्ग ओपिएट में हमारे पास मार्फिन, ऑक्सीकोडोन, फेंटानिल वगैरह ये आते हैं। सही है, तो स्ट्रॉन्ग पेन क्या होता है? स्ट्रॉन्ग पेन हमारे पास जब ये अक्यूट भी होते हैं और क्रॉनिक भी होता है। तो अक्यूटली मतलब ये होता है कि सडनली ये मतलब थोड़े अरसे से बंदे को पेन हो रहा है ना। फॉर एग्जांपल अगर किसी कोई सर्जरी हो जाए तो सर्जरी के बाद उसको जो पेन होता है वो बहुत सीवियर होता है। सही है, तो उसको हम अगर कंट्रोल करना चाहें तो अगर वो वीक ओपिएट से ना हो रहा तो फिर हम उसको स्ट्रॉन्ग ओपिएट देते हैं। सही है ना। या अगर किसी को कैंसर हो तो कैंसर वालों को बहुत सीवियर पेन होता है जो नॉर्मल मेडिसिन से कंट्रोल नहीं होता, तो फिर हम उसको भी ये स्ट्रॉन्ग ओपिएट्स दे देते हैं। ठीक है, तो ये WHO का पेन लेडर है कि हम इन 3 स्टेप से होके जाएंगे। हम पहले वीक से स्टार्ट, हम नॉन ओपिएट से स्टार्ट लेते, हम इंसेट्स और पैरास्टामोल देते। अगर इससे कंट्रोल ना हो तो फिर हम वीक ओपिएट की तरफ जाएंगे, जिनमें हमारे पास ये ट्रामाडोल और कोडीन शामिल है। अगर उससे भी कंट्रोल ना हो तो फिर हम स्ट्रॉन्ग ओपिएट की तरफ जाएंगे, जिनमें हमारे पास मार्फिन, ऑक्सीकोडोन या फेंटानिल शामिल है। सही है। अच्छा, पेन किलर के अलावा कुछ और भी मेडिसिन है जो तो कुछ और पर्पसेस के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उनको हम एज एडजुवेंट एनाल्जेसिक यूज़ करते हैं। एडजुवेंट एनाल्जेसिस का मतलब ये होता है कि उसका प्राइमरी रोल, उसका असल में काम पेन कंट्रोल करना नहीं होता, और असल में किसी और बीमारी के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन उसका पेन कंट्रोल में थोड़ा सा रोल होता है, तो हम पेन के लिए भी उसको यूज़ कर देते हैं। सही है, तो उसमें हमारे पास कुछ एंटी डिप्रेशन आते हैं जिस तरह एमिट्रिप्टिलिन या डोलोक्सिटीन है। सही है, कुछ एंटी कन्वल्सेंट्स भी आते हैं जो झटकों वाली दवाइयाँ होती है, इसमें हमारे पास गेबापेंटिन, प्रेगेबलिन, सही है, ये आते हैं। और कुछ स्टीराइड्स है जिसको हम कार्टिकोस्टेरॉइड्स कहते हैं, जिसमें हमारे पास प्रेडनिसोलोन और डेक्सामेथासोन वगैरह आते हैं। सही है, तो ये दवाइयाँ असल में हमारे पास पेन के लिए नहीं होती। एंटी डिप्रेशन जो होती है वो तो डिप्रेशन की दवाइयाँ है। सही है, एंटी कन्वर्सन झटकों वाली दवाइयाँ है जिसको सीजर्स आते हैं ना, उनके लिए यूज़ होते हैं। और कार्टिकोस्टेरॉइड्स भी पेन वाले मेडिसिन तो नहीं है। सही है, लेकिन कभी कभार जब किसी का पेन कंट्रोल ना हो रहा हो तो उनमें हम इन दवाइयों का भी यूज़ करते हैं। जिस तरह किसी को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा हो। सही है, न्यूरोपैथिक पेन का मतलब ये कि अक्सर डायबिटिक्स जो लोग होते हैं ना, तो उनमें सीवियर पेन हो जाता है इस्कीमिया की वजह से, तो उसके लिए हम ये पर यूज़ कर सकते हैं। या अगर किसी को पोस्ट हर्पेटिक न्यूरल्जिया जिसको हम कहते हैं, किसी को हर्पीस का इन्फेक्शन हो जाए ना, जिसको चाले वगैरह बॉडी के डिफरेंट हिस्सों पे आ जाते हैं, और उसकी वजह से अगर उसको पेन हो रहा हो तो उसके लिए हम फिर इसको यूज़ करते हैं। या किसी को अगर फाइब्रोमाइल्जिया जो पटों के दर्द होते हैं वो होते हैं, तो उनमें फिर हम ये एमिट्रिप्टिलिन वगैरह यूज़ कर सकते हैं। तो इसको हम एडजुवेंट कहते हैं। ये प्राइमरी एनाल्जेसिक्स नहीं है, ये और बीमारियों के लिए यूज़ होते हैं, लेकिन हम इनको इधर एज ए पेन किलर यूज़ करते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट पेन मैनेजमेंट। अगले वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे डिटेल से एक एक पेन किलर को कि हमने कितना देना है, कैसे देना है, और कौन कौन से दर्द के लिए कौन कौन से पेन किलर देना है।